कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर बहुत खतरनाक होती जा रही है। संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए योगी सरकार ने रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। यूपी सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। राज्य में अब सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को पूर्णतया बंदी रहेगी। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार व दफ्तर बंद रहेंगे। इस दिन प्रदेश के सर्वाधिक संक्रमित जिलों में व्यापक सैनिटाइजेशन का अभियान चलेगा। राज्य के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। इस अवधि में केवल स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और आपातकालीन सेवाओं को ही संचालित किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक जागरूकता कार्य भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। कोविड के कारण लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। भरण पोषण भत्ता के पात्र लोगों की सूची अपडेट कर ली जाए। सरकार जल्द ही इन्हें राहत राशि प्रदान करेगी। अंत्योदय सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशन वितरण कार्य की व्यवस्था की समीक्षा कर ली जाए। सरकार सभी जरूरतमंदों को राशन और भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराएगी। कोविड की रोकथाम से संबंधित कार्यों में विगत वर्ष विधायक निधि उपयोगी सिद्ध हुई थी। इस साल भी कोविड केयर फंड की नियमावली के अनुरूप विधायक गणों की अनुशंसा पर उनकी निधि का कोविड प्रबंधन में उपयोग किया जा सकता है। पंचायत चुनाव का पहला चरण अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जिन क्षेत्रों में माहौल बिगाड़ने की कतिपय कोशिश हुई है, इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह कार्रवाई अन्य चरण के चुनाव के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरी बार अगर बिना मास्क के पकड़ा गया तो 10 गुना अधिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे अधिक संक्रमण दर वाले सभी 10 जिलों में व्यवस्था और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए कोविड हॉस्पिटल बनाए जाएं। निजी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में बदला जाए। प्रयागराज में अविलंब यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए। 108 की आधी एम्बुलेंस केवल कोविड मरीजों के उपयोग के लिए रखी जाए। इस कार्य में कतई देरी न हो। होम आइसोलेशन के मरीजों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाए। एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम कम से कम हो। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सीय जरूरतों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी ने कहा कि कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। सभी जनपदों में क्वारंटीन सेंटर संचालित किए जाएं। क्वारंटीन सेंटरों में आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं के साथ साथ भोजन और शयन की समुचित व्यवस्था हो। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाई जाए। L2 व L3 स्तर के अस्पतालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जाए। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में कहीं भी बेड की कोई कमी न हो। अस्पतालों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। राज्य में हर दिन 2.25 लाख से अधिक कोविड टेस्ट हो रहे हैं। इसे और विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है। कोविड से लड़ाई में टेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों व लोगों के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशनों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अर्पिता लोक मिश्रा, न्यूज रूम पोस्ट, दिल्ली।